सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष से। हालेलुया। सो आइए आज हम खुदा के कलाम से हम प्रभु के सेवकों के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने नबियों को इस संसार में क्यों भेजा। आइए हम वचन पढ़ेंगे बाइबल में से यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 25 अध्याय और उसका 4 वचन। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है। हाँ, एक बार फिर से। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों को अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है। आइए हम इसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे, यिजकेल उसका 44 अध्याय और उसका 23 वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर, अभी हमने यिर्मयाह उसका 25 अध्याय उसका 4 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर अपने दासों को, अपने नबियों को इस संसार में भेजता आया है ताकि वे मेरी प्रजा को पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध और अशुद्ध का अंतर बताया करें। हालेलुया। अर्थात पाप के बारे में और पवित्रता के बारे में प्रजा को, परमेश्वर के लोगों को बताना है। किसने? परमेश्वर के सेवकों ने। किसने? परमेश्वर के सेवकों ने, परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के नबियों ने। हालेलुया। कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, उस जगह पर हाँ, परमेश्वर के दास को पाप के बारे में प्रचार करना है। किसके बारे में? पाप के बारे में। हाँ, पाप के बारे में। बोलो यीशु मसीह के नाम की। किसके बारे में प्रचार करना है? पाप के बारे में। पाप के बारे में। और खुदा का कलाम हमने सिखाना है। क्या सिखाना है? खुदा का कलाम। हाँ, और आज जब हम कलीसिया में देखते हैं, पाप का प्रचार नहीं रह गया, चंगाई का प्रचार रह गया। और भविष्यवाणियां जो हैं, जो असली भविष्यवाणी थी कि भविष्यवक्ता पाप के बारे में लोगों को भविष्यवाणी करते थे कि तुम पापी हो, मन फिराओ। लेकिन आज हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जो भविष्यवाणियां हैं वो पलट गई हैं। वो भविष्यवक्ता अपनी मर्जी से भविष्यवाणी कर रहे हैं, किसी को अमीर बना रहे हैं, किसी को फॉरेन में भेज रहे हैं, तो किसी को कुछ दे रहे हैं, तो किसी को कुछ दे रहे हैं। और चर्च के अंदर, भीड़ के अंदर जो प्रचार हो रहा है वो चंगाई का प्रचार हो रहा है। किसका प्रचार हो रहा है? हाँ, लेकिन परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैंने अपने दासों को, मैंने अपने नबियों को इसलिए धरती भेजा है कि तुम जाकर मेरी प्रजा को पाप के बारे में और पवित्रता के बारे में जागरूक करो ताकि उनकी आत्मा बचाई जा सके। हालेलुया। पर आज ये सब नहीं है। बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की। हम इसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे, मीका की किताब 7 अध्याय उसका 14 वचन, जल्दी से। मीका 7 उसका 14 मिल जाए तो रूबेन को बताओ। तू लाठी लिए हुए। हाँ, तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही। पहले रूबेन को बताओ। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की क्या कर? चरवाही कर। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की क्या कर? चरवाही। लाठी कौन सी है हमारी? हमारी लाठी है परमेश्वर का जिंदा कलाम। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को दुनिया तक पहुंचाना है, ये हमारी लाठी है। और परमेश्वर हमें कहता है कि तू लाठी लेकर क्या कर? अपनी प्रजा की चरवाही कर। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इसके साथ एक वचन और पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 19 का 17। जल्दी से रुबेन भी पढ़े। लेवी व्यवस्था 19 का 17। अपने मन में एक दूसरे के पीठ बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। हाँ, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। हालेलुया। नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कलीसिया के लोगों में अगर कोई गलती करता है तो उसको डांटने का अधिकार है। किसको? पास्टर को। परमेश्वर के सेवकों को डांटने का अधिकार है। पर आज डांट और फटकार नहीं है चर्च के अंदर। हालेलुया। आज लोलो पोपो की बातें हो रही हैं, कथा कहानियां सुनाई जा रही हैं।
पब्लिक को, दुनिया के लोगों को यीशु मसीह के पीछे नहीं, अपने पीछे लगाया जा रहा है। ठीक है, हालेलुया। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कलीसिया में, सभा में हमें सच सुनाना है और पाप का प्रचार करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करके लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए हमें पाप के बारे में दुनिया को जागृत करना है और लाठी लेकर जो खुदा का कलाम है प्रचार करना है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 5:11, इफिसियों 5:11 जल्दी से। जल्दी पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इफिसियों 5 उसका 11 वचन, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। क्या करना है हमें? हम सेवकों को अंधकार के कामों पर क्या करना है? एक तो सहभागी नहीं होना, अंधकार के कामों में सहभागी नहीं होना। दूसरी बात, उनके कामों को क्या देना है? उल्हाना देना है। बाइबल में लिखा है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति अंधकार में चमकी, पर अंधकार ने उससे ग्रहण न किया, क्योंकि उनके काम क्या थे? क्या थे? संसार के लोग काम बुरे थे। तो बुरे कामों पर हमने क्या देना है? उल्हाना देना। ये किसका काम है? परमेश्वर के सेवक का। हालेलुया। जो कलीसिया को चला रहा है, बोलो यीशु मसीह के नाम की, उसका काम है कि हमें संसार के कामों पर क्या देना है? उल्हाना देना है। हालेलुया। हम संसार से अलग है। भजन संहिता 3 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, इसलिए हम अलग हैं, हम संसार की तरह नहीं। अगर एक विश्वासी संसार की तरह चलता है तो उसको उल्हाना देना, उसके कामों पे क्या करना है? उसके कामों पर उल्हाना देना है कि तू संसार के काम करना छोड़। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, है ना। तो हम एक वचन और पढ़ेंगे यहाँ पे, 1 तीमुथियुस 5:20। 1 तीमुथियुस 5:20 मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। चलो जल्दी से पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। पाप करने वालों को, हाँ, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। ये किसका काम है? सेवक का काम है। पाप करने वाले को सबके बीच में समझा दे ताकि और लोग भी डरे। पर आज कलीसिया में पाप को छुपाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पाप को नजरअंदाज किया जा रहा है, पाप को अनदेखा किया जा रहा है। कलीसिया के अंदर, भरी सभा के अंदर सेवक को मालूम होता है कि कलीसिया में पाप चल रहा है, पर पाप को दबा रहे हैं, पाप को छिपा रहे हैं, पाप को नजरअंदाज कर रहे हैं, पाप को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। इसलिए हम सेवकों के ये काम है कि हम पाप करने वाले को चिताएं। यीशु मसीह, बाइबल के अंदर लिखा है 1 तीमुथियुस 1:15 में कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का क्या करने आया? उद्धार करने। आज चंगाई देने नहीं आया। चंगाई देना उसका स्वभाव है, चंगाई होती है। हालेलुया। पर चंगाई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है उद्धार। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया। हालेलुया। और जब उसकी जन्म की घोषणा होती है, जब मरियम को स्वर्गदूत संदेश देता है, तो उसको क्या संदेश दिया जाता है? मत्ती 1:21 में उसको कहा जाता है कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार। यीशु मसीह उद्धार करने आया। इसलिए उद्धार तब होना है एक व्यक्ति का जब वो पाप छोड़ेगा, और वो पाप तब छोड़ेगा जब प्रभु का सेवक उसको पाप के बारे में बताएगा। हालेलुया। लेकिन पाप छुपाया जा रहा है, नजरअंदाज, लोगों को कुछ और ही दिया जा रहा है। हालेलुया। ऐसे झूठे नबियों से बचना है। जिस कलीसिया में पाप का प्रचार नहीं है, उस कलीसिया में नहीं जाना मेरे भाइयों। हालेलुया। हाँ, पाप का प्रचार जहां होता है वहां पे जाना है। एक लास्ट वचन पढ़ के मैं आपके लिए समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 4:20, 1 कुरिन्थियों 4:20 लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। किसमें है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। प्रभु के सेवकों, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में, कुछ कर दिखाने में, पाप के बारे में खुलकर बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात की फिक्र नहीं करनी कि लोग चर्च को छोड़कर चले जाएंगे, लोग वापिस लौट जाएंगे।
इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात की चिंता करेगा तो प्रभु यीशु मसीह करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही बचाने वाला है। हालेलुया। हम पाप को दबाकर किसी को नहीं बचा सकते। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। और हमें पाप के बारे में खुलकर प्रचार करना है। मेरे पास और भी वचन है, मैं दे नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। सो इसलिए हम सब प्रिय सेवकों के, जो परमेश्वर के प्रिय सेवक हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि हम इस पृथ्वी लोक में सारी दुनिया के बीच में शुद्धता और अशुद्धता का प्रचार करें, पाप और पवित्रता का प्रचार करें। अपनी कलीसिया के लोगों को, जो खुदा ने हमें कलीसिया दी है, जिसमें हमें अधिकारी ठहराया है, उस कलीसिया को दोष मुक्त और पाप मुक्त बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ी करें, ताकि परमेश्वर आए और उसकी आमद में हम उठ जाएं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर आपको आशीष से। जय मसीह की जय मसीह।